डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 8वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0 1 3 तथा 3 2 है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज हम बनाएंगे। x एक्सिस और y एक्सिस ये दो एक्स हमने ले लिए। यहाँ पे 0 1 2 3 माइनस और ऊपर प्लस की ये संख्याएं हमने ले ली। तो -1 0 ये वाला बिंदु A -1 0 है और 1 3 दूसरा बिंदु B ये 1 3 है और तीसरा बिंदु 3 2 ये बिंदु C 3 2 है। अब तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, A B और C को। ये हमने A B C को मिला दिया। ये त्रिभुज हमारी बनी है और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में जितने भी ये घुमाव है, मोड़ है, उनको हम ऐसे बंद कर लेते हैं। यहाँ x का मान कितना है? -1 है। इस जगह देखो x का मान कितना है? यहाँ x का मान है वो 1 है और यहाँ x का मान है वो 3 है। पहला ग्राफ यहाँ पे बदला, फिर यहाँ पे बदला। जितनी बार भी ग्राफ जो है वो चेंज हो रहे हैं उतनी ही हम ये खड़ी लाइनें लगाएंगे। यहाँ x का मान हम देख लेंगे और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यानी ये पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, ये भी इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल आएगा और इसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इसमें से घटा देंगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इसके लिए AB BC और CA ये तीनों रेखाएं चाहिए। तो पहले AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण का फार्मूला ये होता है y - y1 बराबर स्लोप ऑफ द लाइन यानी y2 - y1 बटे x2 - x1 और x - x1। तो ये x + 1 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 x + 1। तो यहाँ y का मान आया 3/2 x + 1। ये y2 - y1 बटे x2 - x1, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा x - x1। ये AB रेखा का समीकरण आया। BC रेखा का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। BC रेखा का समीकरण, BC रेखा का समीकरण यहाँ ये x1 y1 ये x2 y2। तो यह आ जाएगा y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 और x - x1 ये। तो y - 3 बराबर -1/2 x - 1 ये आ जाएगा। और y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो इस 3 को उधर भेज दो। y बराबर -1/2 x + 1/2 + 3। y का मान आ जाएगा -1/2 x और प्लस में 3 दूनी 6 1 7/2। अब CA ये रेखाखंड है या AC रेखाखंड का समीकरण ये ज्ञात करना है। AC रेखाखंड का समीकरण, तो ये y - y1 बराबर y2 - y1 2 - 0 x2 - x1 और x - x1 ये आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 2/4 x + 1 यानी y का मान आ जाएगा 1/2 x + 1। तो BC का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया था, ये आया -1/2 x + 7/2। CA का समीकरण आ जाएगा y बराबर 1/2 x + 1। तो यहाँ हमें ये बिंदु दे रखे थे और हमने ये समीकरण ज्ञात कर ली और y बराबर में हमने ज्ञात किया है क्योंकि यही हमें प्रयोग करना है। तो अब अभिष्ट क्षेत्रफल जो आएगा
अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में इस समलंब का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ये आ जाएगा कि -1 से 1, -1 से 1 सीमा है। यहाँ y का मान है वो 3/2 x + 1 dx, प्लस में अब 1 से 3 ये y का मान, 1 से 3 y का मान है -1/2 x + 7/2 इंटू dx, और माइनस में दिया जाएगा -1 से 3, -1 से 3, और यहाँ y का मान जो है वो 1/2 x + 1 इंटू dx। अब इसको सोल्व हमें करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 बार आ जाएगा, -1 से 1 x + 1 इंटू dx, और प्लस में ये 1 से 3 -1/2 x + 7/2, ये सीधा इस बोल हो जाएगा, -1/2 बार ले लेंगे, -1 से 3 x + 1 dx। अब जो प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन था वो यहाँ तक था। अब इसके बाद तो ये सिंपल समाकलन का प्रश्न है और इसको हम सोल्व करेंगे। स्पीडली सोल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो ये 3/2 x का समाकलन x² और ये x, और लिमिट रखी जाएगी -1 से 1, प्लस में -1/2 ये x² और प्लस 7/2 x, इसकी लिमिट 1 से 3 रख देंगे, -1/2 x² प्लस x, और ये हो जाएगा -1 से 3। अब ये 3/2, अब 1/2 प्लस 1, और माइनस में ये हो जाएगा 1/2 और -1, प्लस में ये -x² है, तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, और प्लस 7 ये 21/2, माइनस ये रखोगे तो -1/4 प्लस 7/2, और माइनस में ये सोल्व करो 1/2, तो 3 3 9/2 प्लस 3, और माइनस में ये होगा 1/2 -1। अब ये सिंपली सोल्व करना है और सोल्व करते जाएंगे इसे। 3/2, तो ये 3/2 माइनस प्लस 1/2 ये होगा, और प्लस में -9/4 प्लस 21/2 प्लस 1/4 -7/2, और -1/2 ये हो जाएगा 9/2 प्लस 3, और माइनस प्लस 1/2, तो ये 3/2 गुणा में 3/2 और 1/2 ये हो जाएगा 2, प्लस में -9/4 प्लस 1/4 -8/4, और ये हो जाएगा -2, 21 में से 7 जाएगा 14, 14/2 ये हो जाएगा 7, और -1/2 गुणा में 9/2 और 1 10/2, 5 5 और 3 8, ये 2 से 2 कट जाएगा 3, प्लस में 7 में से 2 जाएंगे 5, और -4, 3 और 5 8, 8 में से 4 गए 4, वर्ग इकाई उत्तर। ये आ जाएगा। समाकलन का प्रयोग करते हुए हमें जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए थे उनसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y = 2x + 1, y = 3x + 1 तथा x = 4 है। तो यहाँ पे पहला समीकरण जो दिया हुआ है y = 2x + 1, तो सबसे पहले इसका ग्राफ हमें तैयार करना है। ग्राफ से पहले हम टेबल बनाएंगे, ये x ये y,
यदि x 0 है तो y 1 हो जाएगा। x यदि आपका 1 है तो y 3 हो जाएगा। यदि x -1 है तो उस समय ये भी -1 हो जाएगा। और यदि x -1/2 है तो उस समय ये 0 हो जाएगा। ये टेबल मैंने तैयार कर ली। अब ये दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस 1, इसकी टेबल हमें तैयार करनी है। ये x ये y, यदि x 0 तो y 1, x 1 तो y 4, x 2 तो y 7, -1 यदि लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा। एक आध वैल्यू माइनस की ले ली। अब x बराबर 4, ये एक सीधी लाइन होती है, खड़ी लाइन, तो x बराबर 4, इसका जो है टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। x एक्सिस और y एक्सिस दो लेंगे। ये हमने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। अब 0 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 3, यानी ये ऐसे जा रही है। -1 पे 1, -1 और -1/2 पे 0। तो इस लाइन का हमें अंदाजा हो गया और ये हम ऐसे खींच देंगे और इस लाइन का नाम भी लिख देंगे। नाम है y बराबर 2x प्लस 1। ये हमने इसका नाम लिख दिया। अब 0 पे 1, ये 0 पे 1 हो गया। 1 पे 4, यानी इससे ऊपर बढ़ रही है। 2 पे 7, ये और ऊपर जा रही है ऐसे। -1 पे -2, यानी ये जो लाइन बन रही है ये इस टाइप से आगे बढ़ती हुई बनी हुई है। और इसका जो नाम हम देंगे वो है y बराबर 3x प्लस 1, ये ऊपर है। और अब x बराबर 3, ये एक लाइन और हमें दे रखी है। x बराबर 4, x बराबर 4 हमें दे रखा है, तो x बराबर 4 ऐसे ये खड़ी रेखा और आ जाएगी। ये x बराबर 4 है। यहाँ x बराबर जो है वो कितना है, 0। तो ये जो क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र के लिए पहले y का मान ये लेंगे, x एक्सिस, और ये पूरा ज्ञात हो जाएगा। फिर इससे ये नीचे वाला ज्ञात हो जाएगा। पूरे में से नीचे वाला हम घटा देंगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक ये ग्राफ आपका सही है तो उत्तर सही आएगा। तो अब अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल ये कैसे होगा? अभिष्ट क्षेत्रफल ये होगा 0 से 4 लिमिट, और पहले ऊपर वाली लाइन में y का मान देखो 3x प्लस 1 dx, माइनस में 0 से 4, नीचे वाली लाइन में y का मान है वो 2x प्लस 1। ये साथ के साथ लिख लेना चाहिए। अगर साथ के साथ ना लिखोगे तो फिर गलती होने के चांस है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो ये वाली समीकरण यहाँ लिख देते हैं, ये वाली समीकरण यहाँ लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो अब ये अभिष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे। तो ये 3x का समाकलन 3x स्क्वायर बटे 2 और प्लस में x, लिमिट रखेंगे 0 से 4, माइनस ये 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस में x, लिमिट रखेंगे 0 से 4। अब देखो पहले 4 हम लिमिट रखते हैं, ये 3/2 हम कांस्टेंट रखते हैं, तो ये 4 चौके 16 और प्लस में 4, माइनस में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे। और ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 चौके 16 प्लस में 4 माइनस 0, ये हो जाएगा। ये 2 8 16, 8 दिए 24 प्लस में 4 माइनस में 16 और 4 20, 24 4 28 में से 20 गए 8 वर्ग इकाई,
ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो समीकरण रेखाओं का दे रखा था उनकी टेबल बनानी थी। टेबल बना करके सबसे पहले आपने क्या किया, टेबल तैयार की। टेबल तैयार करने के बाद ये ग्राफ तैयार किया। ग्राफ में हमें ये अंदाजा लग गया कि हमें कौन सा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले y का मान ये लेते हुए 0 से 4 में ये हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। फिर नीचे वाला ये क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। ऊपर वाले क्षेत्रफल में से नीचे वाला, यानी पूरे क्षेत्रफल में से नीचे वाला क्षेत्रफल हमने घटा दिया तो वह अभिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। और इस तरह से उत्तर 8 वर्ग इकाई आया और प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा x प्लस y बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये दोनों ग्राफ हमें बनाने हैं, ये वृत्त बनाना है, ये रेखा बनानी है, फिर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है और फिर ये देखना है कि छोटा क्षेत्रफल कौन सा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। तो यहाँ जो वृत्त का केंद्र होगा वो 0 0 और त्रिज्या है वो होगी 2। केंद्र 0 0 बनेगा, त्रिज्या है वो 2 बनेगी। और यहाँ ये टेबल तैयार की जा सकती है। यदि x आपका 0 है तो y 2 है और y 0 है तो x 2 है। तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ हम यहाँ पे तैयार करेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। अब केंद्र तो 0 0 है, त्रिज्या है वो 2 है। तो ये एक ऐसा वृत्त हमें बनाना है। तो ये ऐसा वृत्त इस टाइप से ये बन जाएगा। और यहाँ से y का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें तो y आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। अब दूसरा देखो, यदि x ये 2 0 है, ये 0 2 है। अब 0 पे 2 तो ये हो जाएगा, 2 पे 0 ये, तो ये रेखा आ जाएगी। और यहाँ से y का मान है वो 2 माइनस एक्स है। तो छोटा क्षेत्रफल तो ये है, क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल तो ये पूरा बड़ा रह गया। हमें ज्ञात करना है ये छोटे वाला क्षेत्रफल। तो इसको 2 लाइनों में बंद करेंगे। तो यहाँ x है वो 0 है इस लाइन पे, और इस लाइन पे x का मान है वो 2 है। तो अब हम अभिष्ट क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुजाकार पार्ट का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो ये अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, ये अभिष्ट क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि लिमिट है वो 0 से 2। पहले ऊपर वाले पार्ट में y का मान 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस अब नीचे वाले पार्ट में y का मान 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये अभिष्ट क्षेत्रफल आपका आया। अब ये जो समाकलन के क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करेंगे। जो प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक है। इसके बाद जो है वो पुराना क्वेश्चन शुरू हो जाता है और इसको हमें हल करना है। तो अब ये क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का फार्मूला ये हो जाएगा x बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए मतलब ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो a के बराबर यहाँ 2 है। और ये 0 से 2 माइनस ये हम 2 का समाकलन करेंगे 2x, x का करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 और ये 0 से 2 लिमिट रख देंगे। अब जब आप 2 रखोगे x की जगह तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 4 बटे 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2 माइनस में जब 0 रखोगे तो ये x 0 बना देगा और यहाँ पे ये 0 बना देगा, तो दूसरा पार्ट 0। अब ये 2 रखो
2 दूना 4 माइनस ये 4/2 2 हो जाएगा और माइनस में 0। अब नेक्स्ट आगे इसको हल करते हैं। 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 4 में से 2 जाएंगे 2, तो 2 गुणा साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा पाई माइनस 2, क्योंकि ये 2 तो कट ही गया, पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ये आपका उत्तर आ जाएगा और ये बी भाग में है। अतः सही विकल्प जो है वो बी है, सही विकल्प बी है, बी भाग में ये है। तो यहाँ सबसे पहले हमने टेबल बनाई, टेबल के बाद ग्राफ तैयार किया, फिर जो क्षेत्रफल था अभिष्ट क्षेत्रफल वो हमने ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है वक्रों y² बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो y² बराबर 4x, तो ये है राइट हैंड पैराबोला। हमने काफी बार इसको यूज कर लिया है। ये फिगर जो है वो रफली हमें बनाना होता है। ये x एक्सिस हमने लिया, ये y एक्सिस लिया। अब ये राइट हैंड पैराबोला है और यहाँ से हम y का मान इस पैराबोला के ऊपर लिख देंगे। y है वो 2 वर्गमूल x हो जाएगा। अब दूसरा है y बराबर 2x, तो y बराबर 2x, ये हमें एक रेखा खींचनी है और ये रेखा इस टाइप से बनेगी। पहले इसका ग्राफ आप तैयार कर लो। यदि x0 तो y0, x1 तो y2, x2 तो y4, ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 0, x1 तो y2 और y4, इस टाइप से ये एक रेखा बन जाएगी और इस रेखा पे y का मान जो वो 2x है। अब इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये वाला है, इस क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र के लिए एक बिंदु ये चाहिए, ये हमारे पास आया हुआ है, तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। y का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे। एक तो y बराबर 2x है और एक y² बराबर 4x है। तो ये y का मान इधर रखो, ये हो जाएगा 4x² बराबर 4x, 4x² माइनस 4x बराबर 0, 4x कॉमन x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू 0 और 1। तो यहाँ x का मान है वो 1 आ जाएगा। तो इनको हम 2 ब्रैकेटों में बंद कर देंगे। ये जो बिंदु है वो x बराबर 1, y बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान है वो 0 है और यहाँ x का मान है वो 1 है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल है वो पहले ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा माइनस ये नीचे वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो अब अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल ये कैसे ज्ञात करें? लिमिट 0 से 1, यहाँ पे y का मान देखो कितना है 2 वर्गमूल x dx माइनस 0 से 1 और इस लाइन पे y का मान है वो 2x dx। अब ये समाकलन का क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना है। तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये 2 बार आ जाएगा, 0 से 1 वर्गमूल x dx माइनस ये 2 बार आ जाएगा 0 से 1 x dx। अब 2 ये x की पावर 1 बढ़ जाएगी, उसी से ये डिवाइड हो जाएगा। ये 0 से 1 माइनस 2 ये हो जाएगा x²/2। 0 से 1 हमने लिमिट रख दी। ये 3/2 ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुणा 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा x² और ये 0 से 1 इसकी लिमिट रखेंगे। अब ये लिमिट हम रखेंगे तो 2 दूना 4/3, ये होगा 1 की पावर 3/2 1 माइनस 0 और माइनस में ये हो जाएगा 1 माइनस 0।
तो 4/3 माइनस 1, तो ये होगा 1/3। 1/3 है, ये बी भाग में है, तो अतः विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ प्रश्नावली 8.2 भी कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।